नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम पवन स्वागत करता हूं आपको मेरे YouTube चैनल प्रेम से सुनो में। तो आज सुनिए प्रेम के मुख से एक कहानी। आजकल के दौर में इंसान सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से परेशान है वो है सुख की खोज, और पूरी ज़िंदगी भाग-दौड़ में बीत जाती है इसी वजह से कि वो एक सुख और शांति भरी ज़िंदगी जिए। तो चलिए बिना कोई देर किए स्टार्ट करते हैं एक कहानी। सिकंदर का नाम आपने सुना ही होगा। उसी सिकंदर के बारे में है। एक बार सिकंदर ने अपने सहायक को किसी साधु को खोज कर लाने के लिए कहा। आदेश पाते ही वो साधु के पास पहुंचा और उसे राजा की इच्छा बताई। साधु ने नम्रतापूर्वक मना कर दिया और कहा कि भौतिकवादी राजा से मिलने की उसकी कोई इच्छा नहीं है। उन्होंने साफ इनकार कर दिया। क्रोधित सहायक ने अपने स्वामी को पूरा प्रसंग बता दिया, सारी बात बता दी कि वो साधु ने आपका आज्ञा टाल दिया है, मना कर दिया है, वो नहीं आना चाह रहा। सिकंदर क्रोध से भभक उठा और स्वयं साधु को दंड देने पहुंचा कि आखिर मैं सिकंदर जो कि विश्व विजेता होने वाला हूं, उसको कैसे मना कर सकता है कोई? इतनी साहस किसमें है? गरजते हुए स्वर में कहा, मूर्ख, आलसी, तुमने मेरे आदेश के उल्लंघन का दुस्साहस किया। मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा, सिकंदर ने उस साधु को कहा। साधु ने मंद स्वर में कहा, मेरा दृष्टता क्षमा करें, क्या आप बता सकते हैं कि आप कौन हैं और क्या करते हैं? साधु को तो किसी से कोई पहचान वाली चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो साधु को अलग ही दुनिया में रहते हैं, उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। पर सिकंदर पूरा गर्व भरी आवाज़ में राजा से कहा, मैं सिकंदर हूँ और विश्व विजय पर निकला हूँ। साधु ने पूछा, अच्छा, पूरी धरती को जीतकर तुम क्या करोगे? सिकंदर बोलता है, मैं एक विशाल महल बनाऊंगा, ऐसा महल जिसे किसी ने आज तक नहीं देखा होगा। फिर साधु बोलता है, अच्छा, उसके बाद तुम क्या करोगे? फिर वो बोलता है, मैं 100 सबसे सुंदर युवतियों से विवाह करूंगा। फिर उसके बाद साधु पूछता है, उसके बाद क्या करोगे? फिर वो बोलता है, उन सब से मेरा एक एक पुत्र होगा और मैं पूरी दुनिया को अपने 100 पुत्रों में बांट दूंगा। फिर साधु बोलते हैं, अच्छा, और इस वीरतापूर्ण कार्य के बाद तुम क्या करोगे? सिकंदर ने फिर कहा, इसके बाद मैं आराम करूंगा। साधु ने मुस्कुराते हुए मंद स्वर में कहा, यदि तुम्हें अपने जीवन में आराम की ही प्राप्त करना है तो मेरे साथ यहीं आ जाओ और इसी प्राकृतिक परिवेश में आराम से रहो। ये बात सुनने के बाद सिकंदर को समझ में आया कि इंसान पूरी ज़िंदगी आराम के पीछे भागते रहता है, उसके लिए धन दौलत कमाता है, बड़े बड़े घर बनाते हैं, फिर वो शादियां करते हैं, अपने बच्चे को सब बंटवारा करके, यानी कि वो इस दुनिया में जैसे वो आया था और सारी चीज़ जीत करके फिर वो किसी और को दे करके और उसे सुख समझ लेता है। बाद में उनको आराम ही करना है, तो ये बीच की भागदौड़ भरी ज़िंदगी को क्यों व्यस्त करना, वो भी इस इच्छा से कि मुझे बहुत ज़्यादा चाहिए, बहुत ज़्यादा पाना है, उसके लिए वो बहुत कुछ खो भी देता है। तो ये चीज़ सिकंदर को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई। बाद में पता है, सिकंदर ने अपने मंत्रियों को आज्ञा दिया कि मृत्यु के बाद उसके शव के खुले ताबूत में रखा जाए और उनके दोनों खुले हाथ ताबूत से बाहर रहें। वो दिखाना चाहता था कि वह खाली हाथ इस संसार में आया था और सब कुछ जीतने के बाद भी वो खाली हाथ जा रहा है। तो इस कहानी से आपको सब समझ में आ ही चुका होगा कि हम जन्म से लेकर के एक ऊंचाई पर जाते हैं सारे कुछ प्राप्त करने के लिए, और बाद में फिर हम किसकी खोज करते हैं? सुख की। हर एक इंसान पूरी सुख की खोज करते करते मृत्यु की सैया तक पहुंच जाती है, और सुख की प्राप्ति वो इसलिए करना चाहते हैं कि वो आराम से रहें, और उस आराम को पाने के लिए पूरी ज़िंदगी वो आराम से ना रह करके कष्ट भरी दुख झेल के काम करके वो सुख की प्राप्ति करना चाहते रहते हैं। जब आराम ही करना हो तो कुछ कमाएं, कुछ जिएं और ज़िंदगी को एंजॉय करें और भगवान के शरण में बने रहें। इससे बड़ी सुख कुछ और नहीं।
तो आज का ये कहानी यहीं समाप्त हुई। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहे इस चैनल से और सब्सक्राइब कर दें। और अगर ये कहानी अच्छा लगा हो तो दूसरे को भी शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तब तक के लिए धन्यवाद।